द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हेट स्पीच मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुनाई है और चेतावनी के लहजे में कहा है कि सत्ता में रहने वाले लोग जिम्मेदारी से कार्य करें, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ एक गीता का श्लोक का वर्णन करते हुए कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी पर होता है, जो बड़े पद पर होता है या नेता होता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको अपनी जुबान पर साफ तौर पर कंट्रोल रखना चाहिए। यह इशारा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मंच पर हो या टीवी पर हो या सोशल मीडिया पर हो, कहीं पर भी होते हैं तो इनकी जुबान से सिर्फ बदजुबानी ही निकलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हेट स्पीच देने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद माहिर हैं, शायद इसीलिए इनको भेजा जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी फैक्ट्री लगाई गई है जिसमें हेट स्पीच देने वाले लोगों को तैयार किया जाता है। शायद यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि इन लोगों को समझना होगा, ये जिम्मेदारी से काम करें। आप समझिए कि बीजेपी नेताओं से जुड़े एक हेट स्पीच मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की चेतावनी आई है। हाईकोर्ट ने गीता का श्लोक कहा कि एक नेता जो भी कार्य करता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है। सीधे सीधे इशारा किया है कि जो एक नेता होता है, कहा था नैतिक नेता, यह भी कहा गया है कि नेता उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं, जो वो कहता है वही चलता है। लीडर जो होता है तो उसी के नक्शे कदम पर चलता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जो भी मानक वो अपने कृत्यों से निर्धारित करता है, जो कृत्य करता है, मानक निर्धारित करता है, उसका पालन प्रजा द्वारा किया जाता है, जिससे वैमनस्यता और फैल जाती है। यह हाईकोर्ट का सही तौर पर कहना था। हाईकोर्ट ने इसको लेकर चिंता जताई है जो हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, और चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की ओर से दिए गए हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ है। सीधे तौर पे कहा, यह भाईचारा नहीं प्रदर्शित करते हैं, यह आपसी वैमनस्यता पैदा करते हैं और दो धर्मों और समुदाय के बीच एक खाई बनाने का काम करते हैं। यह संवैधानिक लोकाचार को बुलडोज करते हैं, ये जो सामाजिक लोकाचार उसको तोड़ देते हैं। साथ ही भारतीय संविधान के तहत दिए गए समानता, समता, स्वतंत्रता और जाने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि लोकतंत्र की मर्यादा को भी ये तार तार करते हैं ऐसे लोग जो हेट स्पीच देते हैं। यह संविधान के तहत निर्धारित मौलिक कर्तव्यों का भी घोर अपमान है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि इन मसलों को लेकर केंद्र सरकार और जहां राज्य में हो रहा है, राज्य सरकारें भी इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि हेट स्पीच देने वाले लोग शांत हो जाएं, हेट स्पीच ना दें। क्योंकि नेता अगर ऐसा करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, इस पे भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अपने फैसले में जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति जननेता है और उच्च पदों पर आसीन है, उन्हें पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिए। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जो कतई नफरत फैलाना ना हो, जो किसी के बारे में अपशब्द के प्रयोग करने वाला ना हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है अगर वो बड़े पदों पर आसीन है। आपने देखा कैसे नुपुर शर्मा पार्टी के एक प्रवक्ता है और बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे देश में क्या मैसेज जाएगा और लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा और इसकी छवि क्या बन रही है भारत देश की पूरे विश्व में, वो आप सबके सामने है। इससे देश में भी वैमनस्यता फैल रही है, लोगों के अंदर भी जहर फैल रहा है, जो काम नुपुर शर्मा ने किया है और उनके साथ साथ नवीन कुमार जिंदल ने। आगे कहा गया कि भारत जैसे लोकतंत्र में चुने गए नेता न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के प्रति, बल्कि समग्र रूप से समाज राष्ट्र के प्रति, अंततः संविधान के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ मतदाताओं के प्रति नहीं, बल्कि देश के प्रति, समाज के प्रति और संविधान के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उन्हें। और एक बड़े पद पर आसीन है तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये लोग आम जनता के लिए आदर्श होते हैं। आपने देखा था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस तरह की बात की थी, गोली मारो, अब आगे मैं बोल नहीं सकता हूं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रवेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्हीं पर हेट स्पीच का आरोप था। उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी। सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें कही। और इस प्रकार नेताओं को ऐसे कृत्यों या भाषणों में शामिल होना उचित नहीं है। ऐसे कृत्य जहां पर हो रहे हो, जहां हेट स्पीच दी जा रही हो या जहां पर ऐसी चीजों को जन्म दिया जा रहा हो, वहां पर इन लोगों को रहना नहीं चाहिए और बिल्कुल इनको शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उचित नहीं है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो दो समुदायों के बीच दरार और तनाव पैदा करते हैं।
और सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हेट स्पीच विशिष्ट समुदायों के सदस्यों के खिलाफ हिंसा और आक्रोश की भावनाओं को भड़काती है, जिससे उन समुदायों के सदस्यों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। यही हो रहा है। नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद और उस पर कार्रवाई ना होने के बाद तो सवाल ऐसे ही खड़े हो रहे हैं कि कभी भी कोई भी आएगा, मुंह उठा के आएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा। इस तरह की असुरक्षा उत्पन्न हो रही है, इस तरह का भय व्याप्त है मुसलमानों के अंदर। इसीलिए मुसलमान सड़कों पर उतरकर यह मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और कोर्ट भी यही कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे मामले दोबारा ना हो। हेट स्पीच को लगभग हमेशा एक समुदाय की ओर लक्षित किया जाता है, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है उसको, ताकि उसके मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके जिससे भय पैदा हो। हेट स्पीच लक्षित समुदाय के खिलाफ हमलों का शुरुआती बिंदु है, जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, निर्वासन और यहां तक कि नरसंहार तक पहुंचता है। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो एक समुदाय को टारगेट करने के लिए होता है, हेट स्पीच जो दी जाती है, और उसके बाद नरसंहार की स्थिति उत्पन्न होती है। भेदभाव तो पहले से ही उत्पन्न हो जाता है आपके भाषणों के बाद, लेकिन उसके बाद नरसंहार तक पहुंच जाता है। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का उदाहरण देते हुए भी कोर्ट ने कहा कि यह पद्धति विशिष्ट रूप से किसी धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में जनसांख्यिकीय संरचना के आधार पर विशिष्ट समुदायों के लोगों के खिलाफ लक्षित हेट स्पीच के उदाहरण है। इस तरह के नफरत भड़काऊ भाषणों के बाद जनसांख्यिकीय बदलाव, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन एक प्रमुख उदाहरण है। एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था उसके बाद क्या कुछ देखने को मिला। कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी जिक्र किया, संविधान के अनुच्छेद 19 का, और कहा कि उचित प्रतिबंधों के साथ बोलने व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है। आप इसका गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी दी गई है, लेकिन यह नहीं कि आप किसी धर्म और समुदाय के खिलाफ उल्टा सीधा बोलें। आपको ये नहीं कहा था लोकतंत्र के आधार पर कि आप जो है मैं कह दो कि मुझे बोलने का अधिकार है, मैं उनके नबी के खिलाफ बोल दूंगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दूंगा। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये पूर्ण अधिकार नहीं है। ये कोर्ट ने भी कहा हेट स्पीच न केवल मानहानि का कारण बनती है, बल्कि इस देश के धर्म के एक विशेष समुदाय के खिलाफ अपराध को भी भड़काती है। सीधे तौर पर यह बात रखी गई है। ये केवल मानहानि का कारण नहीं बनती है, ये अपराध को भी बढ़ाती है। दंडात्मक कानून हेट स्पीच के खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करता है। कार्यपालिका के साथ साथ नागरिक समाज को पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभानी है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कार्यपालिका इस पर एक्शन ले, अपनी भूमिका निभाए। सभी स्तरों पर हेट स्पीच के प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा कानून को एक मृत पत्र नहीं बनाया गया है। कोर्ट की ओर से टिप्पणी अदालत में सीपीएम नेता वृंदा करात और राजनेता केएम तिवारी द्वारा भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कथित तौर पर 2020 में हेट स्पीच देने पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा और भगवत गीता का श्लोक भी कहा कि एक नेता जो भी कार्य करता है आम आदमी का उससे कनेक्शन रहता है और चलता रहता है, नक्शे कदम पर चलता है आम आदमी, और जो भी मानक वह अपने कृत्यों से निर्धारित करता है उसका पालन उसकी प्रजा द्वारा किया जाता है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये भी कोर्ट ने पे कहा कि जो बड़े लोग बैठे हुए बड़े कुर्सियों बैठ जाते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ बड़ी कुर्सियों बैठे हुए लोग ही घटिया काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। एक शेर है कि मैं बहुत से बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।